स्वागत है सभी का हमारे चैनल पे मैथ्स विद विवेक सिंह पे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 1 मैंने कराया था, आपका आज है पार्ट 2 और पूरे सीरीज में चलेंगे जितना भी है कंसेप्ट, और इसमें लगभग आपका 10 से 11 पार्ट आएगा और पूरा प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट हम लोग पढ़ेंगे। तो सवाल पहला है, सवाल हम लोग करेंगे फर्स्ट। क्वेश्चन कह रहा है कि ए हाउस एंड ए शॉप were sold for Rs 1 लाख रुपीज each। करा एक हाउस एंड शॉप sold for Rs 1 lakh each. In this transaction, the house sale resulted in 20% loss, while the shop sale into 20% profit. The entire transaction resulted in। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक शॉप था, उसको मैंने बेचा 20% फायदे में और दूसरे को मैंने बेचा 20% के लॉस में, लेकिन दोनों को मैंने बेचा 1 लाख रुपए में। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ओवरऑल बिजनेस में पूरे ट्रांजैक्शन में क्या होगा उसे। तो देखते हैं, अच्छा सवाल है। एक कंसेप्ट मैं बताता हूँ आपको। जैसे तो मान लो सामान फर्स्ट हो, उसका एसपी मैंने मान लिया कि SP1 है, और जो दूसरा आपका वस्तु हो उसको मैंने बेचा कितने में, SP2 में। मतलब पहले का जो सेलिंग प्राइस है वो बराबर है किसके, दूसरे वस्तु के सेलिंग प्राइस के। और पहले को जितने परसेंट में प्रॉफिट में बेचे, पहले को मैंने प्रॉफिट में बेचा P% का और दूसरे में उतने परसेंट का लॉस होगा। मतलब इनका जो न्यूमेरिकल वैल्यू हो वो बराबर हो, न्यूमेरिकल वैल्यू ये क्या हो, इक्वल हो। मतलब जितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है उतने परसेंट का लॉस हो रहा है। तो हमेशा बिजनेस में क्या होगा, हमेशा बिजनेस में होगा आपको लॉस। बिजनेस में हम ऑलवेज होगा लॉस। लॉस कैसे निकलेगा, वो हो जाएगा आपका P इंटू L अपॉन कितना 100, कितना परसेंट का होगा लॉस। तो क्वेश्चन में कह रहा है क्या, क्वेश्चन में कह रहा है कि हम लोग उसको बेचा कितने रुपए में, वो भी बेचा 1 लाख में, बेचा घर को भी 1 लाख रुपए में और मकान को भी 1 लाख रुपए में बेचा है। तो SP1 इक्वल टू किसके, SP2 के इक्वल है। दोनों को 1-1 लाख रुपए में उन्होंने बेचा, लेकिन इस पे उसे क्या हुआ, 20% का इस पे हुआ उसे हानि और दूसरे पे हुआ 20% का लाभ। इस पे लॉस हुआ 20% का और इस पे प्रॉफिट हुआ उसे 20% का। मतलब जितने परसेंट का पहले पे लॉस हुआ उतने परसेंट का दूसरे पे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो इस केस में हमेशा क्या होगा, लॉस होगा। और लॉस कैसे निकलेगा, हो जाएगा P इंटू L अपॉन 100। P कितना आपका 20 इंटू L कितना है 20 अपॉन कितना 100। तो ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 2 टू जा कितना आएगा 4% का आएगा लॉस। लॉस आएगा 4% का। लेकिन क्वेश्चन में ऑप्शन में तो है नहीं कितने परसेंट का लॉस है। तो ऑप्शन में पहला नो लॉस नो गेन, ये तो ऑप्शन गलत है। दूसरा है गेन ऑफ 1/24 लॉस, ये भी गलत है क्योंकि नो लॉस नो प्रॉफिट दोनों नहीं होगा और गेन भी नहीं होगा, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन बचा आपका C और D। C D में देखते हैं। तो 4% जो लॉस होगा इसका अगर हम फ्रैक्शन निकालें, 4% जो लॉस है इसका फ्रैक्शन होगा 4/100। 4/100 का मतलब कितना, 4 1 4, 4 2 8, 4 5 10, 1/25 आएगा। इसका फ्रैक्शन आएगा 1/25। तो नीचे वाला हमेशा क्या होता है, CP होगा, ये होगा आपका CP। ऊपर वाला क्या होगा, ये होगा आपका लॉस। तो अगर वस्तु का CP 25 यूनिट है और सामान को 1 यूनिट मैंने किस में बेच दिया, घाटे में बेच दिया, तो वस्तु का जो SP आएगा सेलिंग प्राइस, वस्तु का जो SP आएगा सेलिंग प्राइस, वस्तु का जो सेलिंग प्राइस आएगा वो कितना आएगा 24 यूनिट। और 24 यूनिट सेलिंग प्राइस है और एक्चुअल में सेलिंग प्राइस है कितना, 1 लाख रुपया। एक्चुअल में कितना है, 1 लाख रुपया। तो 24 यूनिट का वैल्यू है 1 लाख। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, 1 यूनिट का वैल्यू आएगा 1/24 लाख, 1/24 लाख। लेकिन देखो इसको भी बेचा 1 लाख रुपए में और उसको भी बेचा 1 लाख, मतलब दोनों वस्तु को 1-1 लाख रुपए में ही बेचा है। तो वस्तु का SP कितना है, 1 लाख रुपए, लेकिन ये पहले वस्तु का SP है। तो 24 यूनिट का वैल्यू 1 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, 1/24 लाख रुपए।
तो 1 यूनिट ही तो लॉस हुआ है। लॉस यहाँ पर हुआ कितना, लॉस वहाँ पर हुआ 1 यूनिट, तो 1 यूनिट का वैल्यू आ गया कितना, 1/24 लाख। तो जो लॉस होगा वो कितने का होगा, 1/24 लाख का होगा। लेकिन एक वस्तु पे इतने का लॉस होगा तो दो वस्तु पे कितने का होगा, 1/24 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा आपका 2/24, तो ये आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो कितना आएगा 1/12 लाख रुपए का बिजनेस में क्या होगा, लॉस हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन है सी, डी गलत है। अच्छा सवाल है, कुछ भी नहीं करना, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब दोनों वस्तुओं को सेम प्राइस में बेचा जाएगा, मतलब दोनों का एसपी क्या है, बराबर है। पहले वस्तु को जितने रुपए में बेचा गया सेम उतने ही रुपए में दूसरे वस्तु को बेचा जाएगा, और पहले वस्तु को जितने परसेंट प्रॉफिट में बेचा गया सेम उतने ही परसेंट के लॉस में अगर बेचते हैं दूसरे वस्तु को, तो बिजनेस में ऑलवेज होगा लॉस। और लॉस कैसे निकलेगा, मैंने बताया P × L/100 ये आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो पहले वस्तु को भी 1 लाख में बेचा गया, लिखा ना, प्रत्येक वस्तु को 1 लाख रुपए में बेचा गया, और दूसरे वस्तु को भी 1 लाख रुपए में बेचा गया। दोनों का SP1 बराबर SP2 कितना, 1 लाख रुपए। लेकिन पहले को बेचे 20% प्रॉफिट में, दूसरे को बेचे 20% लॉस में, तो बिजनेस में क्या होना है, लॉस ही होना। लॉस कितना आ गया 4%। अब 4% का लॉस हो तो मैंने फ्रैक्शन निकाला, फ्रैक्शन आया 1/25, नीचे वाला सीपी ऊपर वाला क्या लॉस, तो 25 यूनिट सीपी है, सामान 1 रुपया, लॉस में बिक रहा है तो सामान बिकेगा 24 में, लेकिन सामान बिका कितने में, 1 में, तो 24 का वैल्यू 1 का वैल्यू 1/24, तो घाटा कितने का हुआ, 1/24 लाख का। लेकिन एक वस्तु पे 1/24 लाख का घाटा हो तो दोनों पे कितना होगा, 1/24 × 2, तो कितना आंसर आएगा 1/12 लाख। ये है आपका सोल्यूशन। ठीक है, आते हैं दूसरे सवाल पे, सवाल नंबर 7। दूसरा क्वेश्चन है आपका, एक टेप रिकॉर्डर को 950 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति की 5% की हानि होती है। यदि टेप रिकॉर्डर को 1040 रुपए में बेचा जाए तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखो एक टेप रिकॉर्डर है, टेप रिकॉर्डर को बेचा कितने में, 950 रुपए में, और 5% का हो गया उसे घाटा। कह रहा उसको अगर 1040 रुपए में बेचा जाए तो उसे कितने % का फायदा होगा, देखते हैं। देखो पहले हुआ है कि नहीं, 950 में उन्होंने सेल किया और उसे लॉस हुआ कितने का, 5% का। तो ध्यान से देखो लॉस हुआ कितने का, 5% का। अगर इसका फ्रैक्शन निकालोगे तो कितना आएगा, 5/100, और 5/100 का मतलब कितना, 1/20। तो नीचे वाला क्या होगा, नीचे वाला होगा सीपी, ऊपर वाला हो गया क्या, लॉस। तो सामान का सीपी कितना था, 20, सामान 1 रुपये घाटे में बिक गया, तो सामान कितने में बिका, सामान आपका बिका 19 यूनिट में, लेकिन एक्चुअल में बिका कितने में, सामान एक्चुअल में बिका 950 में, तो 19 यूनिट का वैल्यू है 950 रुपये। 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 19 × 19, 19 5 19 50, तो मुझे निकालना सीपी, सीपी कितना आ गया, सीपी आ गया 20, तो 20 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा आपका, 20 × 50, तो कितना आ गया आपका 1000 रुपये। इसका सीपी कितना, 1000 रुपये। जब आप 1000 रुपये का सामान 950 में बेचोगे तो आपको 5% का घाटा हो जाएगा। तो मैंने यहाँ से कैलकुलेट किया, क्या यहाँ से मैंने कैलकुलेट किया सीपी, तो सीपी कितना आ गया 1000 रुपये। लेकिन अब उसी सामान को बेचने के लिए बोल रहा है कितने में, 1040 रुपये में, तो 1000 का सामान 1040 रुपये में जब बेचेंगे तो कितने % का प्रॉफिट होगा। तो सीपी है मेरा कितना, 1000 रुपये, एसपी कितना है, कितने में बेचने के लिए बोल रहा है, बोल रहा है बेचने के लिए 1040 रुपये में। तो 1000 का सामान 1040 में बेचेंगे तो प्रॉफिट कितने का होगा, प्रॉफिट होगा मेरा 40 रुपये का। लेकिन मुझे प्रॉफिट तो पूछना नहीं, मुझे पूछा है प्रॉफिट % कितना होगा। आपको ये पूछे तो प्रॉफिट % बराबर क्या होता है, ये होता है प्रॉफिट रुपीज में बटे सीपी मल्टीप्लाई बाई 100। जो प्रॉफिट % होगा और जो लॉस होगा वो हमेशा हम किस पे कैलकुलेट करते हैं, सीपी पे ही कैलकुलेट करते हैं। बेस वैल्यू हमेशा क्या होगा, सीपी। तो प्रॉफिट है 40 का, लेकिन मेरा सीपी कितना है, सीपी अभी फाइंड किया, यहाँ पर कितना आया 1000 रुपये, मल्टी नीचे आएगा 1000 इंटू में कितना आएगा आपका 100, तो 100 से 100 कटेगा, ये 0 कटेगा, तो ये कितना आ जाएगा 4% का। प्रॉफिट कितने का हो जाएगा आपका 4% का, ये होगा आंसर। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन आपका बी सही है। ठीक है ना, इजी सवाल है। चलते हैं हम सवाल नंबर 3 पे। सवाल 3 है आपका स्क्रीन पर।
सवाल 2, सवाल 3। चलो अच्छा सवाल है। कह रहा है एक दुकानदार एक वस्तु को 12.5% हानि पर बेचता है। यदि वह उस वस्तु को 51.80 रुपये अधिक मूल्य पर बेचे तो उसे 6% का लाभ होगा। वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। देखो एक दुकानदार ने एक वस्तु को बेचा 12.5% के घाटे में, लेकिन अगर उसी को 51.80 रुपये अधिक में बेचे तो उसे कितने परसेंट का लाभ होगा? उससे लाभ होगा 6% का। तो क्वेश्चन में पूछा वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। तो इस टाइप का सवाल मैंने कल कराया था प्रॉफिट एंड लॉस में। देखो जब किसी सामान को आप मान लो किसी सीपी में खरीद के लाए और उसको लॉस में बेचोगे, ठीक है ना, तो लॉस में बेचोगे और उसके बाद आपको फायदा भी लेना है, तो सबसे पहले आपको ना उस लॉस को कवर करना होगा। तो लॉस कवर करोगे तो आपका सीपी में जितना खरीदे थे उतना आएगा, तो नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाएगा। उसके बाद प्रॉफिट भी लेना है तो उतना और रुपये उससे लेना पड़ेगा, तब जाके आपको प्रॉफिट होगा। तो सबसे पहले 12.5% प्रॉफिट हुआ, हाँ नहीं हुआ। उसके बाद 6% का क्या है, लाभ लेना चाह रहा है। तो जो गैप आएगा वो आप 12.5% का पहले लिया वो लॉस। उसके बाद प्रॉफिट भी लेना चाहता है, कितने का प्रॉफिट लेना चाहता हूँ 6% का। तो मान लो 100 रुपये का सामान 12.5% लॉस में बेचोगे तो 87.5 में बिकेगा, लेकिन 100 रुपये का सामान जब 6% लाभ में जाओगे तो 106 में बिकेगा। तो जो गैप आएगा ना, हमने बोला था अगर प्रॉफिट होगा या लॉस होगा तो दोनों को क्या करेंगे ऐड। तो 12 से कितना होगा 18.5। तो जो गैप आएगा ना वो 18.5 यूनिट का आएगा, ठीक है ना। तो 18.5 यूनिट का गैप आएगा। तो 18.5 यूनिट का गैप कब कवर होगा? ये तभी कवर होगा जब वो 51.80 रुपये अधिक देगा तब। तो यहाँ से आ जाएगा 51.80। तो अगर हम ये पॉइंट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 185 यूनिट, और ये पॉइंट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 518 हो जाएगा, ठीक है ना। एक यूनिट का वैल्यू कितना आएगा? एक यूनिट का वैल्यू आ जाएगा आपका 518 अपॉन कितना 185। लेकिन मुझे निकालना है सीपी, तो सीपी निकालने के लिए 100 से गुणा, तो 100 से इधर भी करना पड़ेगा मुझे, 100 से मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा कितना 5 दूनी 10 20, 5 किया 15 हो जाएगा, और 5 से 35, ठीक है ना। और 37 से कितना आ जाएगा 37 का ये आ जाएगा कितना 14 इंटू 20, ठीक है। और 14 इंटू 20 कितना आ जाएगा आपका 280 रुपये। तो इसका सीपी कितना 280 रुपये। नोट कर लो सब, इजी सवाल है, कुछ भी नहीं करना। अगर सामान पहले लॉस में भी करा है उसके बाद आपको प्रॉफिट भी लेना है, ठीक है ना, तो उनमें प्रॉफिट पहले लॉस कवर करोगे, उसके बाद आपको एडिशनल प्रॉफिट लेना है, तो आपको प्रॉफिट और के रुपए उससे लेना होगा। तो 6% लाभ लेना है और 12.5% घाटा हो, तो पहले इसको कवर करोगे फिर इसको कवर करोगे। तो 12.5% और 6% कितना आ जाएगा 18.5%। और ये 18.5 यूनिट कब कवर होगा? जब वो 51.80 रुपये अधिक देगा। तो 18.5 यूनिट का वैल्यू 51.80, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा डायरेक्ट, पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं, तो जीरो हटा दिए। तो 185 यूनिट का वैल्यू कितना आया 518। एक यूनिट का वैल्यू 518 अपॉन 185। लेकिन मुझे निकालना सीपी, सीपी कितना होता है? सीपी होता है आपका 100। तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा 518 अपॉन 185 इंटू 100। तो 5 से इसको रिड्यूस किए तो 520 ना, और ये कितना आ गया 5 या 15 37, 37 चौका 4 बन जाएगा, क्योंकि यूनिट लास्ट में 8 है, तो 7 चौका 28 होगा, तो 4 बन जाएगा। तो 14 इंटू 20 कितना आ गया आपका 280 रुपये। नोट कर लीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा सवाल था, काफी ज्यादा अच्छा है ये सवाल है आपका। सेम ऐसी सवाल ये भी है। कह रहा है एक व्यापारी एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह वस्तु को 10% कम पर खरीदता और 2 रुपये कम में बेचता तो उसे 16 से 2/3% का लाभ होता। वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। अच्छा सवाल। कह रहा है एक व्यापारी एक वस्तु को 10% लाभ में बेच देता है, लेकिन जहां से वो सामान खरीद के लाता था वहीं से वो सामान को 10% कम मूल्य पर अब खरीद रहा है, लेकिन उससे पहले जितने रुपए में बेचता था उससे 2 रुपये कम में भी बेच रहा है। लेकिन प्रॉफिट परसेंट जो पहले होता था वो होता था 10%, लेकिन अब जो प्रॉफिट हो रहा है कितना हो रहा है 16 से 2/3% का। तो क्वेश्चन में पूछा आपका, क्वेश्चन में वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है, देखते हैं। देखो क्वेश्चन में बोला है कि वस्तु को सबसे पहले बेचा वो 10% लाभ, तो हमने मान लिया सीपी है ये और एसपी आपका है ये।
तो 100 रुपये का सामान मान लो सीपी है 100 यूनिट, तो 100 यूनिट का सामान कितने में बिकेगा, 110 यूनिट में बिकेगा, तब मुझे होगा प्रॉफिट कितने का, मुझे प्रॉफिट होगा 10% का। ये पहला लाइन है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि जहां से सामान खरीद के लाता था वहां से ही सामान को 10% कम में ला रहा है। तो पहले सामान 10% कम में ला रहा था, तो पहले सामान ला रहा था 100 यूनिट में, अब उसी सामान को 10% कम में ला रहा है। 10% जब कम में लाएगा तो उसी सामान को लाएगा, 100 का 10% कितना होगा, वो होगा 10 यूनिट। तो अब उस सामान को ला रहा है 90 यूनिट में, तो अब जो उसकी कॉस्ट प्राइस हो गया वो कितना हो गया, 90 हो गया। लेकिन अब बेच रहा हूँ उसको कितने परसेंट प्रॉफिट में, 16 से 2/3% के प्रॉफिट में। तो अब खरीद के लाया 90 में, लेकिन प्रॉफिट कितना लेना चाहता, प्रॉफिट लेना चाहता हूँ 16 से 2/3% का। तो देखो आपको याद रखना होगा 16 से 2/3% जो होता है इसका फ्रैक्शन होता है आपका 1/6। कैसे होता है, 16 3 ये 16 3 कितना 48 2 50 और बटे में क्या आएगा 3 और ये परसेंट हटेगा तो नीचे क्या आएगा आपका 100, 50 3 50 50 3 100, तो ये कितना देगा 1/6। ये आ गया फ्रैक्शन 1/6। तो यहाँ पर 90 का जो 16 से 2/3% निकालोगे तो 90 का आपको डायरेक्ट करना पड़ेगा क्या 1/6, तो 6 से 90 डिवाइड करोगे कितना जाएगा 15 यूनिट, ठीक है ना। तो सामान 90 यूनिट में खरीदा, लेकिन 16 से 2/3% का प्रॉफिट लेना चाहता है, तो 90 का 1/6 करोगे कितना आएगा 15। तो सामान 90 का था, 15 यूनिट प्रॉफिट में जाएगा, तो कितने में जाएगा 105 यूनिट में अब सेल होगा। पहले होता था कितने में 110 यूनिट में, अब हो रहा है 105 में। तो पहले से कितने कम में सेल हुआ, 5 यूनिट कम में सेल हुआ, लेकिन एक्चुअल में कह रहा है ना कितने रुपए कम में सेल हुआ, 2 रुपए। तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना है 2 रुपए, 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा 2/5। लेकिन मुझे निकालना सीपी आपका कितना है 100, तो 100 यूनिट का वैल्यू आएगा आपका कितना 2/5 मल्टीप्लाई बाई 100, तो 5 से कितना वाला है 5 में 10 0 वेट में कितना है 40 रुपया। सीपी कितना है भाई 40 रुपया, ऑप्शन सी सही है, नोट करो, कुछ नहीं करना है इसमें भी। पहले 10% लाभ में बेचा तो 100 का सामान कितने में बिकेगा 110 में बिकेगा, लेकिन कह रहा सामान को जहां से खरीदता था ना वहीं से 10% कम में ला रहा है, तो 100 का सामान 10% कम में लाएगा तो 90 में लाएगा, लेकिन उससे 2 रुपए कम में बेचता है। कब, जब उसी सामान पे वो 16 प्राप्त करता है प्रॉफिट 16 से 2/3, तो 90 का 16 से 2/3 कितना आएगा 15 यूनिट। यहाँ मैंने निकाला तो 15 यूनिट प्रॉफिट में जाएगा, तो 90 का सामान 15 यूनिट प्रॉफिट में जाएगा, तो कितने में जाएगा 105 में। पहले जाता था 110 में, अब जा रहा है 105 में, तो पहले से कितने कम में गया 5, लेकिन एक्चुअल में बोला कितना रुपया कम में जा रहा 2, तो 5 यूनिट का वैल्यू 2, 1 का वैल्यू 2/5, सीपी कितना 100, सीपी तो मैंने 100 माना ना, ओरिजिनल सीपी कितना 100 रुपये, तो 100 का वैल्यू कितना आएगा 2/5 गुणे 100 कितना आएगा 40 रुपये। आगे चलते हैं, चैनल को थोड़ा आप लोग सब्सक्राइब भी करना, उसको लाइक भी करना, शेयर भी करना आप लोग अपने ग्रुप्स में फ्रेंडों के साथ। अगला सवाल है, पूजा को एक घड़ी बेचने पर 20% का लाभ होता है, यदि उसने वह घड़ी 10% कम पर खरीदी होती और 30 रुपये कम पर बेची होती तो 20% का लाभ हुआ होता। घड़ी का लागत मूल्य क्या। देखो सेम ही सवाल है जैसे अभी मैंने सवाल कराया, सेम टू सेम वैसा ही सवाल है, ठीक है। सेम वैसे ही सवाल है, करते हैं। देखो पूजा वेंट टू ए सेल वांट टू सेल ए वॉच एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। पूजा एक क्या नाम है वॉच को 20% प्रॉफिट में बेचना चाहती है, यदि उसने उस घड़ी को 10% कम पर खरीदी होती और 30 रुपये कम पर बेची होती तो उसे 20% का लाभ हुआ होता, घड़ी का लागत हुआ। तो देखो इजी सवाल है, डायरेक्ट करेंगे। सीपी मान लो मैंने मान लिया कितना है 100 है, सीपी आपका 100 यूनिट, तो एसपी कितना हो जाएगा भाई, सामान को 20% प्रॉफिट में बेचना चाहती है तो एसपी हो जाएगा आपको कितना है 120 यूनिट। सामान 20% प्रॉफिट में बिक गया, लेकिन उसने सामान को कहाँ से पीछे से ही कम में खरीद के ला रही है 10%, तो अब सामान जब 10% कम में खरीद के लाई, माइनस का मतलब कम में, तो अब सामान खरीद के लाई वो 90 यूनिट में, लेकिन अब उसे प्रॉफिट हो रहा है कितने का 20% का। तो देखो हमने बताया था 90 का 10% कितना होगा 9, तो 20% कितना आएगा 9 दूनी 18,
तो सामान 20% प्रॉफिट में जा रहा है, लेकिन कितने यूनिट प्रॉफिट में जा रहा है? ये जा रहा है 18 यूनिट, क्योंकि 90 का 20% कितना आएगा? 18। तो 90 यूनिट का सामान 18 यूनिट फायदे में जाएगा, तो कितने में जाएगा? 108 यूनिट में। पहले गया कितने में? 120 में। अब गया कितने में? 108 में। तो पहले से कितने कम में गया? 12 यूनिट में। 12 यूनिट कम में गया, 12 यूनिट कम में गया, लेकिन एक्चुअल में कह रहा है कितने कम में गया? 30। तो 12 यूनिट का वैल्यू कितना? 30 रुपये। 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना है आपका? 5 रुपये। लेकिन मुझे निकालना क्या? सीपी। सीपी पूछा ना, लागत मूल्य मतलब सीपी, कॉस्ट प्राइस पूछा है। तो कॉस्ट प्राइस मुझे निकालने के लिए मुझे 100 यूनिट बनाना है, ठीक है, 100 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो अगर 2 यूनिट का वैल्यू 5 है और इसमें अगर मल्टीप्लाई हम करते हैं किससे? यहाँ करते हैं 50 से। 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 दूनी 100 बन जाएगा, 100 यूनिट। तो 50 से इधर करेंगे ना, तो 50 से इधर भी करना पड़ेगा। 50 गुणे 5 कितना आएगा? 250 रुपये। तो सामान का सीपी कितना है भाई? 250 रुपये। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी, नोट कर सकते। यहाँ पर कंप्लीट सिलेबस हम कराएंगे, जितना भी चैप्टर, चाहे वो अर्थमेटिक मैथ है चाहे एडवांस मैथ है, ठीक है ना, हर एक चैप्टर कराएंगे और हर एक चैप्टर के जितने भी कंसेप्ट है कंसेप्ट कराएंगे। क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है ना। प्रॉफिट एंड लॉस के मैं 300-400 सवाल आपको कराऊंगा। अलजेब्रा के भी लगभग 500-600 सवाल होंगे। 5वां सवाल हो गया आपका। 6 नंबर पे आते हैं। 4 नंबर सवाल, 5 नंबर सवाल सेम ही था। 6 नंबर आपका सवाल, 6 नंबर सवाल डिस्काउंट का है। डिस्काउंट अभी हम पढ़ाए नहीं, तो इसको हम थोड़ा स्किप करते हैं अभी के लिए। डिस्काउंट के सवाल हम बाद में देखेंगे। ये भी डिस्काउंट है, ये भी डिस्काउंट ही है, ये सवाल है, डिस्काउंट का नहीं है। एक बिक्री योग्य वस्तु क्रमशः 3 विक्रेताओं के हाथों बेची जाती है। प्रत्येक विक्रेता वस्तु पर 25% लाभ कमाते हुए आगे बेच देता है। यदि अंतिम विक्रेता ने वस्तु को 250 रुपये में बेचा तो पहले विक्रेता का करेंगे। जैसे मान लो पहले विक्रेता ने उस सामान को खरीदा, उसके बाद ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, सी ने डी को बेचा और डी ने कितने में खरीद लिया? 250 रुपये में खरीद लिया। तो पहले विक्रेता का क्रय मूल्य क्या था? तो इस टाइप का अगर सवाल करना है तो सक्सेसिव लगा दो, आंसर आ जाएगा आपका। देखते हैं। देखो, हमने मान लिया ए ने कितने में खरीदा, मैंने मान लिया पहले विक्रेता ने कितने में खरीदा, मैंने मान लिया उसने एक्स में खरीदा, लेकिन उसके बाद वो 25% लाभ में बेच रहा है, तो 25% प्रॉफिट में बेच रहा है। सब लोग 25% प्रॉफिट लेते हैं। 25% प्रॉफिट का फ्रैक्शन कितना होगा? 25 बटे कितना आएगा आपका? 100। 25 के लिए 25, 25 चौका 100। तो आगे कितना इसका फ्रैक्शन? 1/4। 4 क्या है? सीपी है, ऊपर क्या है? प्रॉफिट है। तो 4 का सामान 1 रुपया प्रॉफिट में बिकेगा तो कितने में बिकेगा? 5/4 में। ये बिक गया, लेकिन दूसरे विक्रेता भी 25% प्रॉफिट मतलब 5/4 हो जाएगा। फिर तीसरे कितने विक्रेता है? 3 है, फिर उसको बेच दिया, तीसरे को 5/4 ही प्रॉफिट हुआ, क्योंकि 25% का फ्रैक्शन 1/4। 4 का सामान 1 प्रॉफिट में बिकेगा तो 5/4 में, लेकिन इन्होंने खरीदा कितने में? 250 में, बराबर हो जाएगा 250। 25 25 125, 125 से 2 बार जाएगा 250, 2 बार गया। x बराबर कितना आ गया होगा? 4 चौक 16 चौके 64, और उधर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो x बराबर कितना आएगा? 64 तो नहीं 128। तो कितने रुपये में खरीदा था भाई? 128, ऑप्शन ए। आगे चलते हैं, इजी सवाल है ये सबसे ज्यादा। 9 सवाल हुए। 10 नंबर सवाल, दूसरा सवाल अच्छा सवाल है, दूसरा सवाल करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापारी अपना लाभ क्रय मूल्य पर जोड़ता है। सॉरी, एक व्यापारी अपना लाभ क्रय मूल्य पर जोड़ता है, दूसरा व्यापारी अपना लाभ विक्रय मूल्य पर जोड़ता है। जब दोनों का विक्रय मूल्य बराबर होता है तो दोनों 20% लाभ होने का दावा करते हैं। जब दोनों के लाभ का अंतर 85 रुपये है तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। देखो, इक्वल सेलिंग प्राइस का कंसेप्ट है ये।
पहला व्यापारी अपना जो प्रॉफिट है वो क्रय मूल्य पर करता है और दूसरा व्यापारी अपना जो लाभ है वो किस पे करता है भाई, विक्रय मूल्य पर करता है। मतलब ये है कि पहला जो व्यापारी सामान को बेचता तो होता है उसे प्रॉफिट, लेकिन प्रॉफिट कैलकुलेट किस पे करता है, कॉस्ट प्राइस पे, और कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता भी है। लेकिन दूसरा व्यापारी है वो अपने प्रॉफिट परसेंट किस पे कैलकुलेट करता है भाई, किस पे करता है, वो विक्रय मूल्य पे करता है। होता तो कॉस्ट प्राइस पे लेकिन वो करता है सेलिंग प्राइस पे। और दोनों ने क्या, दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो भी इक्वल है, ये भी एक लाइन दिया है, दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है और दोनों को 20% का ही क्या हो रहा है, दोनों को 20% का ही लाभ हो रहा है। और दोनों के लाभ में अंतर कितने का है, 85 रुपये का। तो आपसे पूछा है विक्रय मूल्य ज्ञात करें, विक्रय मूल्य दोनों का बराबर है तो विक्रय मूल्य आपको निकालना है। तो देखो क्या करना है, लाभ हो रहा है 20% का, प्रॉफिट है कितने का, 20% का। तो 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। लेकिन नीचे वाला पहले किस पे हो रहा है, सीपी पे हो रहा है। पहला वाला सीपी पे कर रहा है, दूसरा वाला किस पे कर रहा है, दूसरा वाला कर रहा है एसपी पे। तो नीचे वाला हो जाएगा ये सीपी, ऊपर वाला हो जाएगा क्या, ये प्रॉफिट। तो अगर हम यहाँ चार्ट बनाते हैं तो सीपी यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं एसपी। तो सीपी अगर है मेरा कितना 5, तो समान एक प्रॉफिट हो जाएगा कितने हो जाएगा 6, ठीक है। लेकिन दूसरा वाला प्रॉफिट तो सेम ही है, प्रॉफिट आपका है 20%, फ्रैक्शन भी कितना होगा 1/5, लेकिन कर रहा है किस पे, सेलिंग प्राइस पे। तो नीचे वाला हो जाएगा क्या आपका सेलिंग प्राइस और ऊपर वाला क्या है आपका प्रॉफिट। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस है 5 यूनिट, जब 5 रुपये में सामान बेचा तो उससे हुआ कितने का प्रॉफिट, 1 का प्रॉफिट। तो सामान कितने में खरीदा था, 4 में, बोलो 5 रुपया सीपी है, सामान 1 रुपया प्रॉफिट बिकेगा, तो सामान कितने में बिकेगा 6 में। यहाँ पर लेकिन सीपी 5 नहीं, क्योंकि सामान का जो प्रॉफिट है एसपी पे कैलकुलेट कर दिया। तो ये 5 जो एसपी है तो 5 रुपये एसपी, लेकिन 5 रुपये में सामान बेचे तो 1 का प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब खरीदा किस में था, 4 में। तो ये हो गया। लेकिन देखो 5 का सामान यहाँ पर 6 में बिका, यहाँ पर 4 का सामान किस में बिका, 5 में बिका, ठीक है ना। यहाँ पर प्रॉफिट 20% है सीपी पे, यहाँ पर प्रॉफिट है 20% किस पे, एसपी पे। लेकिन आपसे एक चीज ये भी बोला है ना, आपसे एक चीज बोला है कि दोनों का जो प्रॉफिट, दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है, बराबर है। एक लाइन यहाँ लिखा ना, दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है, ठीक है ना। व्हेन देयर सेलिंग प्राइस आर इक्वल, सेम है। तो यहाँ पर तो सेलिंग प्राइस 6 है, यहाँ पर सेलिंग प्राइस 5 है, ये तो सही नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस सेम करना पड़ेगा। सेलिंग प्राइस सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 का और 5 का, 6 5 कैसे होगा 30। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 5 से, यहाँ पर करेंगे किससे, 6 से। तो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई हम करेंगे तो ये हो जाएगा सेम हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, मल्टीप्लाई इसमें भी होगा। तो 5 × 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। और यहाँ पर 6 × 5 कितना हो जाएगा 30, ये बन गया आपका 30। यहाँ पर 6 × 4 कितना हो गया आपका 24, यहाँ पर 5 × 6 कितना हो गया 30। तो देखो आपका आप सेलिंग प्राइस सेम हो गया, सेलिंग प्राइस 30 पहले था, अभी भी 30 है, दोनों का 30 है। 25 का सामान 30 में का, प्रॉफिट कितने का 20% का। 24 का सामान 30 में का, प्रॉफिट कितने का 20% का। लेकिन इसमें प्रॉफिट जो किस पे है, सेलिंग प्राइस पे है, और दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल भी है। अच्छा देखो यहाँ पर प्रॉफिट कितना हुआ, यहाँ पर प्रॉफिट कितना हुआ, यहाँ पर प्रॉफिट हुआ उसे 5 यूनिट का, और यहाँ पर प्रॉफिट कितने का हुआ, यहाँ पर प्रॉफिट हुआ 6 यूनिट का। तो उन्होंने एक लाइन बोला ना, दोनों के लाभ में डिफरेंस कितना 85 रुपये का। यहाँ पर प्रॉफिट है 5, यहाँ पर प्रॉफिट है 6, तो यहाँ पर डिफरेंस कितना आएगा 6 यूनिट, और 5 यूनिट का डिफरेंस कितना आएगा, ये आएगा आपका 1 यूनिट। 1 यूनिट का डिफरेंस आया, लेकिन 1 यूनिट का जो डिफरेंस आया वो किसके बराबर है, वो बराबर है 85 के। तो 1 यूनिट का वैल्यू आगे कितना 85। मुझसे पूछा दोनों का सेलिंग प्राइस, दोनों का सेलिंग प्राइस कितना है 30 है, सेम है। तो मुझे सेलिंग प्राइस पूछा तो 30 यूनिट का वैल्यू फाइंड करना। तो 30 यूनिट का वैल्यू आएगा आपका 85 × 3, 0 8 × 25 कितना आएगा 2550। ये हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन सी। नोट कर लो सब। अच्छा सवाल है, कुछ भी नहीं करना, आपको देखना 20% का दोनों पे प्रॉफिट हो रहा है, 20% का फ्रैक्शन होगा 1/5, यहाँ भी 1/5, यहाँ भी 1/5 ही लिखा है। लेकिन पहला वाला जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया सीपी पे, तो यहाँ पर सीपी नीचे वाला 5 हो जाएगा, ऊपर हो गया प्रॉफिट। लेकिन दूसरा वाला प्रॉफिट कैलकुलेट किया किस पे, एसपी पे,
तो नीचे वाला एसपी, ऊपर वाला प्रॉफिट। अब देखो 5 का सामान 1 रुपया प्रॉफिट में जाएगा, कितने में जाएगा, 5 का सामान 6 में। यहाँ पर एसपी 5 है, मैंने एसपी के नीचे 5 लिखा, लेकिन एक प्रॉफिट हो गया, इसका मतलब खरीदा कितने में था, 4 में। 5 में तभी बिकेगा जब सामान 4 को खरीदोगे, एक प्रॉफिट होगा। अब देखो दोनों का एसपी बराबर बोला है, तो यहाँ पर एसपी 6 था, यहाँ पर 5 था, ये तो गलत है। दोनों का एसपी सेम करने के लिए मुझे 6 5 का एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि देखो 6 के टेबल में 5 नहीं, 5 के टेबल में 6 नहीं, तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो 6 और 5 का एलसीएम आएगा 30। तो 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, और 5 में मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 6 से, तो 30 हो जाएगा। लेकिन मल्टीप्लाई इधर भी होगा, तो 5 गुणे 5 25, 5 गुणे 6 30, 6 गुणे 4 24, 6 गुणे 5 30। तो यहाँ 25 का सामान 30 में गया, प्रॉफिट है 5। यहाँ पर 24 का सामान 30 में गया, प्रॉफिट है 6। प्रॉफिट में डिफरेंस कितना है, 1, लेकिन डिफरेंस बोला कितना है, 85, तो 1 का वैल्यू 85, मुझे फाइंड करना है एसपी। एसपी दोनों सेम है, 30 ही है, तो 30 का वैल्यू 85 गुणे 30 कितना आएगा, 2550। नोट कर लो, आगे चलते हैं फिर। सवाल नंबर 11, ये सवाल है 10 रुपए में 11 चॉकलेट की दर से चॉकलेट तथा इतनी चॉकलेट 10 रुपए में 9 की चॉकलेट की दर से खरीदी गई। सभी चॉकलेट को 1 रुपए चॉकलेट के दर से बेच दिया गया, तो पूरे सौदे में प्रतिशत लाभ या हानि क्या है। देखिए अच्छा सवाल है। देखो क्वेश्चन में कह रहा है 10 रुपए में 11 चॉकलेट की दर से खरीदा है कुछ चॉकलेट, ठीक है ना। 10 रुपए में 11 चॉकलेट की दर से कुछ चॉकलेट खरीदा, मतलब 10 रुपया दिया, 11 चॉकलेट लिया। 10 रुपया उनको दिया, 11 चॉकलेट लिया, पहला ये। और कुछ चॉकलेट 10 रुपए में, ठीक है, 9 की दर से खरीदा। कुछ आगे इंग्लिश वाला देखो आप, 10 रुपए में यहाँ 11 चॉकलेट लिया, ठीक है ना, लेकिन आगे जो है 10 रुपए में 9 ही चॉकलेट मिल रहा है, ठीक है ना। दो रेट के सामान है, एक चॉकलेट है 10 रुपए में 11 चॉकलेट मिल रहा है, दूसरा चॉकलेट है 10 रुपए में 9 चॉकलेट मिल रहा है, ठीक है ना। लेकिन सभी सामान को क्या किया, 1 रुपए के एक टॉफी के हिसाब से लिख दिया, देखा ना, 1 रुपीज पर टॉफी, मतलब एक टॉफी एक ही का बेचते, मतलब एक चॉकलेट एक ही का। तो ट्रांजेक्शन में क्या होगा, कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, लॉस 1%, गेन 1%, नाइदर गेन नॉट लॉस, गेन 1.5%। क्या होगा आपको बताना है, बताइए सब। देखो क्वेश्चन में कह रहा है 10 रुपए में 11 चॉकलेट खरीदा है। 10 रुपए में 11 चॉकलेट खरीदा है, ठीक है ना। 10 रुपए में 11 टॉफी खरीदा, ठीक है। और दूसरा क्या है, 10 रुपए में कितना टॉफी खरीदा, वो 9 टॉफी खरीदा है। तो देखो इस टाइप का सवाल करने के लिए ना आप क्या किया करो, दोनों सामान को इक्वल में ही खरीदा करो, मतलब इक्वल कंटेंट खरीदा करो। मतलब यहाँ पर अगर 11 खरीदे तो इसको भी 11, यहाँ पर 9 खरीदे तो उसको भी 9, मतलब दोनों सेम क्वांटिटी में ही खरीदो दोनों सामान को। तो 11 के टेबल में 9 भी नहीं होता, 9 के टेबल में 11 नहीं, तो 9 और 11 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 9 11 का एलसीएम होगा 99। ये तो रेट लिखा है ना, 10 रुपए में 11 टॉफी मिल रहा है और 10 रुपए में इधर 9 टॉफी मिल रहा है। पहली वाली टॉफी जो है वो 10 रुपए में 11 मिल रहा है, लेकिन दूसरी टाइप वाली जो टॉफी है 10 रुपए में 9 मिल रही है। तो 11 9 का एलसीएम ले लो, 11 9 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 99। यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9 से, यहाँ पर करना पड़ेगा आपको किससे, यहाँ पर करना पड़ेगा 11 से। तो जब सेम करोगे तो इधर भी मल्टीप्लाई होगा 9 से और इधर भी किससे होगा, 11 से। तो यहाँ पर देखो अगर 10 रुपए में 11 टॉफी है ना, तो 9 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 9 9 कितना होगा, 81 आ जाएगा ना, 9 9 से कितना होगा 81। तो 81 रुपीज में 11 9 99 टॉफी उन्होंने खरीदा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या नाम है, 11 दाइन कितना होगा 110 रुपए में यहाँ भी 99 टॉफी खरीदा, ठीक है। तो देखो टॉफी दोनों हो गया सेम, तो 99 टॉफी यहाँ, 99 टॉफी यहाँ, कितना टॉफी आएगा 198 टॉफी, 198 टॉफी। यहाँ पे कितना आएगा, ये कितना आएगा, सॉरी ये 90 होगा ना, 9 गुणे 10 90 होगा, सॉरी ये 90 होगा, ठीक है ना। तो कितना आएगा ऐड करने पे, 1 मिनट, ये मल्टीप्लाई करोगे 10 × 9 90 होगा, ठीक है। जोड़ोगे तो कितना आएगा 200 रुपये, ठीक है। 200 रुपये में कितना टॉफी खरीदा है 198। तो यहाँ पर सीपी कितना है
200 रुपये में 198 टॉफी उन्होंने क्या किया, खरीदा। लेकिन जब बेचने की बारी आया तो एक टॉफी 1 रुपये में बेच रहा है वो। एक टॉफी जब 1 रुपये में बेचेगा तो टॉफी कितना खरीदा है, 198। 198 टॉफी कितने में बिकेगा, 198 में। तो 200 का सामान कितने में बिकेगा, 198 में। लॉस कितने का हो गया, 2 का। लेकिन लॉस परसेंट कैसे निकलेगा, लॉस परसेंट बराबर लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाई 100। लॉस है 2 का, सीपी कितना है 200 इंटू कितना होगा आपका 100। ये डबल जीरो कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो कितना आएगा 1% का लॉस। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन भाई लॉस पहला ही सही है, ठीक है ना, पहला ही आपका आंसर सही है, ठीक है। दूसरा भी नहीं सही, तीसरा भी नहीं सही, चौथा भी नहीं सही है, ठीक है ना। आंसर है ये, नोट कर लीजिए सब लोग, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। 11 नंबर सवाल भी आपका हो गया। आते हैं किसमें, 12 में। क्वेश्चन कह रहा है ए ने लागत मूल्य के 1/5 भाग लाभ कमाते हुए एक वस्तु बी को बेच दी, बी 20% लाभ कमाते हुए सी को बेच दी, सी ने इसे 600 रुपये में बेच दिया, जिससे उसके लागत मूल्य पर 1/6 भाग का हानि हुई। तो ए का करेंगे क्या, देखो ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा और सी ने डी को बेचा, यही वाला सवाल यही है, ठीक है ना। तो ए ने 1/5 लाभ कमाते हुए उन्होंने बेच दिया किसको, बेच दिया बी को, और बी ने क्या कर दिया भाई 20% लाभ कमाते हुए सी को बेच दिया, और सी ने 600 रुपये में बेच दिया। कब, उसे लॉस हो गया, लेकिन जब बेचा 1/6 का। तो पूछ रहा है ए ने सामान को कितने रुपए में खरीदा। तो देखो सेम है, सक्सेसिव लगाएंगे। हमने मान लिया ए ने सामान को ए रुपये में खरीदा, ए ने सामान को ए रुपये में खरीदा। अब देखो 1/5 का लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ कितने का, 1/5 का, मतलब 5 क्या है, सीपी है। तो सामान पे 1 का प्रॉफिट हो, तो 5 का सामान 1 प्रॉफिट में जाएगा, तो कितने में जाएगा, 6/5 में, ठीक है। ये सामान बी को बेच दिया। अब बी ने भी 20% लाभ प्रॉफिट लिया, बी ने भी कितना प्रॉफिट लिया, 20% का। तो 20% का फ्रैक्शन क्या होगा, 1/5। तो नीचे वाला यहाँ भी सीपी है, सामान ऊपर वाला क्या प्रॉफिट, 5 का सामान 1 प्रॉफिट लेगा, तो यहाँ भी कितने बिकेगा, 6/5 में। लेकिन अब ये कौन खरीद लिया, सी ने खरीद लिया। अब सी ने भी बेचने जा रहा, सी इसी 600 में बेचेगा, लेकिन उसे लॉस हो गया कितने का, 1/6 का। लॉस 1/6 का मतलब है 6 रुपये का सामान 1 रुपया लॉस में जाएगा, तो कितने में जाएगा, 5/6 में जाएगा। और वो खरीदा कितने में, 600, तो बराबर हो जाएगा किसके, 600 के, ठीक है ना। अब देखो इधर 5 से 5 हट गया, 6 से 6 कट गया, 6 से कितना बार जाएगा, 100 बार गया, ठीक है ना। तो ए बराबर कितना आएगा 100, और 5 उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ए बराबर कितना आएगा 100 × 5 कितना आएगा 500 रुपये। तो ए ने कितने में खरीदा था भाई, 500 रुपये में आंसर। आगे चलते हैं, नोट करो सब लोग। 12 नंबर सवाल, इजी सवाल है भाई, ठीक है ना। यहाँ पर जो दिया है 1/5 का लाभ या 20% का लाभ, वो सेम ही है। इसको फ्रैक्शन में कर दिया, उसको परसेंटेज में कर दिया, बस। 13 नंबर सवाल पे आते हैं, 13, 14, 15, ठीक है। आगे हम लोग कल करते हैं, ठीक है ना, पार्ट 2 में। तो जहाँ तक है सबको समझ में आया होगा, लेकिन सभी लोग क्या करें, अपने ग्रुप्स वगैरह में शेयर करें, सब्सक्राइब भी कराएं चैनल को। और यहाँ पर पूरा कंप्लीट मैथ होगा, एडवांस मैथ भी पढ़ाया जाएगा, अर्थमेटिक मैथ भी पढ़ाया जाएगा। पहले अर्थमेटिक मैथ में कवर करूँगा, देन उसके बाद एडवांस मैथ भी हम आपको कंप्लीट कराएंगे, जितना भी चैप्टर है सब। थैंक यू सभी को।